मेरा लाडला बेटा रे, और तो मेरा कुछ भी ना रहा। रोड पे कहीं जा रहे होंगे तो किसी भाई को पता चल गया होगा, तो भाई ने मतलब इकट्ठे लड़के करके और उसको पीट दिया, लड़के को पकड़ के। 8-10 लड़के थे वो, उसको हाथ में मार के छोड़ के गए वो। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। अच्छा। और हमारे पूरे परिवार को टॉर्चर करा गया कि ये अपने ऐसा करना है वैसा करना है। तो पता नहीं क्या ट्यूशन के बहाने से उसको बुलाया, फिर वहाँ पे कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद वो लड़के को बुलाया गया हुआ, फिर वहाँ पे पीछे ले जाके गली में उसको मारा। दिल्ली में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया गया है कि प्रेम प्रसंग की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पकड़ा है। यह हत्या आपको बता दें दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में हुई है। तो दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में ये हत्या हुई। राहुल को पीट कर मार डाला गया। मजहब के नाम पर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल प्रेम प्रसंग की वजह से ये हत्या की गई। घर में मातम पसरा हुआ है। 5 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में ये हत्या प्रेम प्रसंग इसकी वजह बताई जा रही है। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मोहब्बत का नाम फिर नफरत का क्या काम। दिलों के रिश्ते के बीच मजहब की दीवार क्यों। प्यार करने की सजा मौत क्यों। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में इस परिवार के मातम की वजह मोहब्बत है, जो दिलों को जोड़ती है, दूरियों को मिटाती है। उस मोहब्बत के आगे मजहब की दीवार इतनी बड़ी हो गई कि एक युवक की जान चली गई। वारदात 7 अक्टूबर की है। पुलिस को बाबू जगजीवन राम अस्पताल से एक युवक की मौत की सूचना मिली। मृतक की पहचान राहुल नाम से हुई। शरीर पर कोई बाहरी चोट तो नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि राहुल के स्प्लिन में गहरी चोट है। घर वालों का आरोप है कि राहुल ने एक लड़की से प्यार करने की कीमत चुकाई है। बताया जा रहा है कि राहुल की दोस्ती दूसरे धर्म की लड़की से थी और लड़की के घर वाले इस मेलजोल से नाराज थे और इसीलिए बहाने से राहुल को बुलाकर मारपीट की गई। लड़की के घर वालों ने राहुल को पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में उसकी जान चली गई। तो पता नहीं क्या ट्यूशन के बहाने से उसको बुलाया, फिर वहाँ पे कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद वो लड़के को बुलाया गया हुआ, फिर वहाँ पे पीछे ले जाके गली में उसको मारा। फिर उसके बाद हम इतने पहुँचे, इतने हमको धक्का मार के गिरा दिया गया। फिर हम अपने चाचा को बुलाने गए हैं, फिर इतने लड़की हमारा हाथ पकड़ रही है और कह रही है कि अपने भाई को बचाओ, कहीं मत जाओ यहाँ से। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल बड़े गंभीर हैं कि क्या इस मातम पर टूटेगी सियासत की चुप्पी और क्या राहुल की मौत पर भी अवार्ड वापसी गैंग को दर्द होगा। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब मृतक राहुल के पिता का बयान हम आपको सुनाते हैं और उनका दर्द जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक मतलब फ़ोन आया, कहते भाई बाहर किसी को ट्यूशन के लिए मतलब लड़के को बात करानी है। अच्छा। तो वो कहता ठीक है, कहता बाहर आ जाओ, यहीं खड़े हैं। कहता ठीक है। वो चला गया, वो उसको चला गया तो उसको पकड़ के वो गली में ले गए अंदर। अच्छा। वहाँ ले जाके उसको 7-8 लड़कों 10 लड़कों ने पीटा। लड़की ये साथ में मतलब इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा। तो वो कहीं घूम रहे होंगे, मतलब रोड पे कहीं जा रहे होंगे, तो किसी भाई को पता चल गया होगा, तो भाई ने मतलब इकट्ठे लड़के करके और उसको पीट दिया, लड़के को पकड़ के। हमें सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ मिलना चाहिए।
तो बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना, और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजू राज हमारे साथ हैं, पीयूषा भी हमारे साथ हैं। पीयूषा, दिल दहल जाता है ये सुनकर कि प्यार की इतनी बड़ी सजा दे दी जाती है, एक युवक की हत्या कर दी जाती है, धोखे से उसे घर में बुलाया जाता है, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। मजहब क्या यही सिखाता है? जी मीमांसा, वही बात है कि सिर्फ 18 साल का लड़का ट्यूशन पढ़ाता है। परिवार के लोगों का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन यहाँ पर परिवार में भी मातम छाया हुआ है और जितने लोग हैं वो यही सोचकर परेशान हैं कि आखिर क्या वजह रही कि अचानक से ये सब कुछ हो गया। और जो लोग हैं परिवार के, उनका ये भी मानना है कि पूरी तरह से प्लान करके किया गया, क्योंकि उसको बुलाया गया, फ़ोन करके बुलाया गया, ये बहाने से बुलाया गया कि कोई ट्यूशन का बच्चा है। यहाँ पर परिवार के लोग हैं, उनके लिए बहुत दुख का समय इस वक्त है, लेकिन उनकी माँ है जो ये बार बार कह रही है कि मुझे अपने लड़के के लिए इंसाफ चाहिए। जब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, आपको क्या लगता है ये उन्होंने सोच समझ कर ये पूरा प्लान करके? हमारी दुश्मनी किसी से नहीं थी, हमारे बच्चे हमारी भी नहीं है, हमारे बच्चे की भी नहीं थी किसी से दुश्मनी, किसी से पूरे कलम। देखो पड़ोस की आंटी है। तो क्या बात रही उस लड़की के बारे में, आपको कुछ? हमें कुछ नहीं पता उस लड़की के बारे में। बच्चे आते हैं, लेट सवेर भी हो जाता, किसी लड़की को छोड़ना, बाई चांस रोड तक छोड़ना भी होता किसी को। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मतलब जो ऐसी बात हो जाएगी। तो क्यों आपको लगता है ये क्या होगा उन लड़कों ने जो लड़के उसको जानते तक नहीं है? जिस लड़की को छोड़ने गया था उसके भाई थे, वो कहते हैं कि मतलब इनकी फ्रेंडशिप है। मेरे बच्चे की किसी से फ्रेंडशिप नहीं थी। ये सारी यही जो महिलाएं हैं उनका भी कहना, क्योंकि उसकी माँ है, जानती है कि कहकर आपको निकला हो। पहले कभी ये कहा हो कि मेरी किसी से कोई बात है? आपकी कभी कोई बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं किसी से फालतू बात नहीं करता था। किसी गली में वहीं जाना, अपने घर आ जाना, कुछ नहीं। मेरा बच्चा इंग्लिश के बच्चे पढ़ाता था, यहीं बोर्ड लगा दिया, यहीं आ जाएंगे मेरे बच्चे। मेरा मास भी ना कहीं घूमता नहीं था, मेरा बच्चा कहीं नहीं घूमता था। पूरे पड़ोस को पूछ लो कहीं मेरा बच्चा। लेकिन ये सभी लोग, ये कौन है? आप यहीं पर आप रिश्तेदार? दुकान है मेरे। आपने क्या देखा था, कुछ आपको जानकारी? हमने तो कुछ देखा नहीं। लड़का गऊ था, गऊ लड़का था, हमारी दुकान पे जाता था, मट्ठी लाता था, पहन लाता। लड़का गऊ लड़का था। हमने तो उसको गलत देखो। आप अभी क्या चाहते हैं? क्या मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, बिल्कुल। मेरे बच्चे को गलती नहीं है, कोई हिसाब नहीं, तो मेरे बच्चे को ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? वो क्या है, उनका क्या होगा? कोई कुछ और अटैक कर जाए मेरे बच्चों पे, मेरा क्या होगा? मेरे घर में तो आपसे कोई बात करने अभी आया? किसी ने आपसे कोई सुधरी इस बारे में? नहीं, अभी कोई मेरे बच्चों अभी कोई नहीं आया। मेरी पोतियां हैं तो बोलते नहीं। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो रही है, पढ़ने भी जाएगी, अब 12th में आने वाली है, तो कौन आगे पीछे कौन ध्यान रखेगा बताओ? जी, यही है कि लोगों, जो माँ है वो भी ये कह रही है किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उसके साथ ही दादी ये भी कह रही है कि आने वाले समय में क्या पता, हमारे घर में और भी बच्चे हैं, पड़ोस में और बच्चे हैं, लेकिन अगर कल कोई कुछ हो जाए तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? यहाँ पर तो कुछ है नहीं, कोई भी आता है और मार करके बच्चे को चला जाता है, बुलाता है और मार करके परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राजू राज भी हमारे साथ हैं। राजू राज, ये दिलों के रिश्तों में ये मजहब की दीवार क्यों खड़ी हो जाती है? और ये जो इंसाफ की मांग की जा रही है, कुल मिलाकर इस मामले में कितने आरोपी हैं? ये जो धोखे से बुलाया गया घर में और हत्या कर दी गई, अभी कई आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी क्या कईयों की तलाश जारी है? देखिए मीमांसा, इस पूरे मामले में 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से 2 बालिग हैं, मुनव्वर हुसैन और एमडी राज। 2 बालिग हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 नाबालिग बच्चे जिनको पकड़ा गया है। 5 से 6 लोग थे, इन 5 को पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके साथ और कौन कौन से लोग हैं, लेकिन जो पुलिस की जांच सामने आई है, जो पुलिस ने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की है, चूंकि इस लड़के के पुलिस को जानकारी अस्पताल के माध्यम से मिली, अस्पताल में जब इस लड़के को भर्ती कराया गया और उस समय अस्पताल से पुलिस के पास फ़ोन आया और लड़के को जो शरीर था जो पहुंचा, उसमें शुरुआती जो आई था कि उसको अंदरूनी चोट आई है,
जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, पूरे मामले की जांच की और इसमें 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से 2 बालिग हैं। पुलिस पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि इनके साथ और कौन कौन से लोग हो सकते हैं, परिवार के और कौन कौन से, चूँकि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़की वहाँ पर ट्यूशन के लिए भी जाती थी और ट्यूशन के बहाने से ही लड़के को बुलाया गया था उसके घर पे, और उसी दौरान इन लोगों ने लड़के को मारा, इतना मारा कि लड़के की मौत हो गई। हालांकि परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लड़के की गलती क्या है। लेकिन जो शुरुआती जांच है कि दोनों अलग अलग मजहब से हैं और लड़की के घर वालों को इस बात को नागवार गुजरी कि उसके मजहब के लड़की से कोई दूसरे मजहब का लड़का कैसे प्यार कर सकता, और ये विवाद के कारण मीमांसा, ये राजधानी दिल्ली है, यहाँ ऐसी चीज़ें बहुत कम रेयर सुनने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, याद होगा आपको 1.5 से 2 साल पहले अंकित सक्सेना का ऐसा ही एक मामला सामने आया था, और फिर उसी तरह से एक जी राजू राज, और देखिए प्यार की इतनी बड़ी सजा दी जाती है और ये इसीलिए हम ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि प्यार की सजा क्या मौत है। इस लड़के का कसूर क्या था कि इसने दूसरे धर्म की लड़की से प्यार किया और इसीलिए बेरहमी से धोखे से उसे घर में बुलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग अपने आप को कहता है, जो सियासी दल आपको नजर आ रहे होंगे इस बीच, जो हाथरस पहुंच जाते हैं, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, भीम आर्मी, आप जॉनसी पार्टी का नाम लें, लेकिन अब जब राहुल की हत्या कर दी जाती है तो आपको हर तरफ अगर कुछ नजर आएगा तो वो है खामोशी और सन्नाटा। और यही हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान में भी पुजारी की मौत के मामले में बड़ी खबर मिल रही है हमें। पुजारी के गांव में धरने पर बैठ गए हैं किरोड़ी लाल मीणा और सैकड़ों लोग। पूरे ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है, न कि ब्राह्मण समाज में, सर्व समाज में रोष व्याप्त है। आप पुलिस की कार्रवाई देख रहे हो कि उसको जिंदा जला दिया गया है, पेट्रोल डाल के आग लगाई गई है। परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया हो, क्योंकि परिवार बहुत डरा हुआ है। इस परिवार में 5 बच्चियां और एक लड़का है खाली। धारा 302 IPC का उसमें इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.